हेलो डियर। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में जो मैंने बताया था आपको जितने भी टेस्ट था फर्न टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और सिकल सेल टेस्ट, और उसके बाद आपको हमने बताया था कि एसटीडी, हेपेटाइटिस और जितने भी स्क्रीनिंग होते हैं ये सारी चीज़ें हमने बताया था। लेकिन अब रियल में डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, समझ लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछा जाता है और ओबीजी में भी पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, खासकर इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये आजकल देखने को मिलता है। अब इसमें इतने जो टोटल 12 हैं, 1 दर्जन है जो इन्फेक्शन के, मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। तो ये कौन कौन से हैं? पहला आपका है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। ये दूसरा है रूबेला है, तीसरा साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, क्लेमाइडिया है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ठीक है, वेजाइनल कैंडिडियासिस और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में आपको बात करेंगे कि इसका क्या क्या उपाय, किसके कारण होता है, इसका क्या जांच है और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट आपको क्या करना होगा प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा देखने को मिला तो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर, इसको एकदम जान लीजिए कि ये टेस्ट समझ लीजिए कि पूरा एकदम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। अभी आप अगर एएनएम वाला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, एएनएम का जो एग्ज़ाम अभी 5000 की वैकेंसी जितनी आई है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, खासकर ये जो अभी टॉपिक चल रहा है, तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका, जो 5000 कुछ की जो वैकेंसी आई हुई है एएनएम के लिए है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से डियर पढ़िएगा और उसमें से एक एक शब्द को उस पर एनालिसिस करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर, नहीं आए तो ठीक है। तो इसको 1 दर्जन करके इतना इन्फेक्शन है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है और उसमें क्या किससे होता है, कैसे होता है और उसका क्या मैनेज है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। नर्सिंग केयर कैसे होता है, ठीक है। तो ये सभी 12 हैं। तो चलिए मैं पहले टॉक्सोप्लाज्मोसिस का पहले इसी का बात कर ले रहा हूँ, फिर उसका लोबेरा, मैं एक एक करके बात करूँ, पहले से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डियर इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी इसको फर्स्ट वाला स्टार्ट करता हूँ, तो तैयार हो जाइए। ये जान लीजिए कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पता है, ये हर एक एग्ज़ाम में आने वाले हैं, चाहे आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए। और ख़ास मैं बार बार कह रहा हूँ, एएनएम स्टूडेंट अभी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एएनएम करके जो आयोग से आई वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, जान लीजिए। इससे क्वेश्चन ढेर सारे आएंगे। आपके ही लेवल का तो क्वेश्चन है, सब सेंटर हो गया, पीएससी सीएससी होगा, आप ही के लेवल का है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं उन क्वेश्चनों का पकड़ आपको बनवाऊंगा और आप सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा चीज़ इसमें दे दूंगा, हर एक चीज़, मतलब कहाँ से पूछोगे सभी चीज़ दे दूंगा। तो डियर इसको मैं हटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए डियर, इसमें लिखने को तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो जब पढ़ा जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको ला के रखा है, ठीक है। तो देखिए ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता क्या है, किसके कारण होता है? काज्ड बाई प्रोटोजोन, किसकी वजह से? प्रोटोजोन, एक प्रोटोजोन होता है पैरासाइट, प्रोटोजोन पैरासाइट होता है उसके, और उसका नाम क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है। टॉक्सो, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है, ये है। तो इसकी वजह से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। अब ये प्रेग्नेंट मदर में कैसे एंट्री करता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? रॉ मीट, ठीक है, कच्चा मांस खाने से। मदर अगर कच्चा मांस अगर खा रही है तो उसकी वजह से। और दूसरा, हैंडलिंग लिटर ऑफ द इन्फेक्टेड कैट, जो बिल्लियाँ होती हैं ना घर में, जो बिल्लियाँ टहलती हैं, अगर उसके पुट्टी को या फिर उनके निकले हुए मैटर जो भी हैं उनको अगर हैंडलिंग करने लगे, बार बार उसको पकड़े और टच न उठा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन न करे, हैंड वॉशिंग न करे, वो न करे, तो उसके कैट के लिटर के द्वारा भी
ट्रांसफ़र होता है, तो ठीक है। इसलिए घर में जब बिल्ली हो तो उसको दूर ही रखिए, जहाँ उसका काम है बस उसे टच नहीं करिए और ना ही उसके लिटर को, ठीक है। तो ये है इट ट्रांसमिट टू बेबी। अब उसके बाद मदर से बेबी में कैसे ट्रांसफ़र होगा, एक ही रास्ता है, क्या, प्लासेंटा। किसके थ्रू, मदर से कहाँ जाएगा बेबी में, कैसे, प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद इट कैन काज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, ये क्या कर सकता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कर सकता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। इसके बारे में डियर ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके द्वारा होता है, काज्ड बाई, ठीक है। बाकी ये कभी कभी ऐसा अगर मान लीजिए बहुत क्वेश्चन अगर है तो ये पूछ सकता है, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसमें मैं वही चीज़ रखा हूँ डियर, ठीक है। और बाकी आप जैसे अगर मान लीजिए कि बाकी जो है कि टेक्स्ट कोर्स कोई कर रहे हैं, जैसे जेएनएम का कोर्स कर रहे हैं या फिर बीएससी का या एनएम का जो भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना हुआ तो वो डिटेल में मांगते हैं, ठीक है। डिटेल में अगर 5 मार्क में हो गया तो 5 मार्क में ये डिटेल में आप लिख सकते हैं, इसमें जोड़ के शब्द ही तो जोड़ना है, बस मैंने उन्हें शब्दों को कम कर दिया है, ठीक है। इट इज़ काज्ड बाई ऐसे शब्द जोड़िए, उसके बाद फिर ये कर दिए। तो ये हमने सिर्फ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है आपका क्वेश्चन, और आपके भी जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है। कभी कभी ऐसे पूछ ऑप्शन में सिर्फ ये दे दे प्रोटोजोन, क्या दे देगा, सिर्फ प्रोटोजोन ही दे दे, ये चीज़ें नहीं दे। तो आपको जैसे प्रोटोजोन दे दिया, बैक्टीरिया दे दिया, वायरस दे दिया और एक और चीज़ दे दिया तो प्रोटोजोन होगा। और ये ना दे के, प्रोटोजोन पैरासाइट ना दे के सीधा नाम दे दिया तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है, इसके द्वारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम रूबेला का बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए रूबेला का, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बाद रूबेला का, ठीक है। तो रूबेला क्या होता है, इसे जर्मन मिजल्स के नाम से भी जानते हैं, किससे, जर्मन मिजल्स के नाम से भी जानते हैं। काज्ड बाई रूबेला आरएनए वायरस, किसके द्वारा होता है, रूबेला आरएनए वायरस, ठीक है, रूबेला आरएनए वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। इट इज़ टेराटोजेनिक। देखिए क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि रूबेला जो होता है या जर्मन मिजल्स होता है वो आरएनए वायरस से होता है, डीएनए वायरस होता है या बैक्टीरिया से होता है या फिर और किसी से होता है, तो आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इट इज़ टेराटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और अगर इसका इन्फेक्शन हो गया ना तो घातक साबित होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, ठीक है। ट्रांसमिट थ्रू प्लासेंटा, और ये जाएगा किससे, प्लासेंटा के थ्रू, मदर के प्लासेंटा के थ्रू, और काज क्या कर देगा, क्या काज कर देगा, कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ, बच्चे के आई में डिफेक्ट पैदा कर दे, आंखें गड़बड़ हो जाएंगी उसकी, ईयर कान गड़बड़ हो जाएंगे, हार्ट गड़बड़ हो जाएंगे, और डिफेक्ट इन ब्रेन में भी, और ये सारे डिफेक्ट बेबी में काज कर देगा ये रूबेला वायरस, ठीक है, रूबेला आरएनए वायरस। अब इसके लिए करना क्या, मैनेजमेंट क्या करते हैं, मदर शुड बी वैक्सीनेटेड इन पोस्टपार्टम, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं हुई है, पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है, यानी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गया, तो ये इस पीरियड में उसको क्या, रूबेला का वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है, रूबेला का वैक्सीन दे देंगे। लेकिन एक बात है, अगर वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान कर रही है कि अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ या जो भी है, ठीक है, प्रेगनेंसी चाहती है, अगर प्लान कर रही है तो उसको बोलिए वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीन जब लग जाए तो उसको वेट करो, बोलो कि वेट करो 3 महीने तक, वैक्सीन लगने के बाद 3 महीने तक वेट करें, ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रूबेला का है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, CMV साइटोमेगालो वायरस। तो इससे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपका। पहली बात तो यह है कि रूबेला के और किस नाम से जानते हैं, जर्मन मिजल से। दूसरा यह है कि रूबेला किसके कारण होता है, तो रूबेला आरएनए वायरस से होता है। ये टेराटोजेनिक कब होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। इधर से तो मान लीजिए नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट में होगा कि वैक्सीनेट कब किया जाता है, ठीक है। रूबेला का वैक्सीन एक मदर में कब दिया जाता है, तो पोस्टपार्टम पीरियड में। कब दिया जाता है, पोस्टपार्टम पीरियड में। और उसके बाद अगर वैक्सीन लग गया, उसके बाद वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसे क्या करना होगा, बोलना होगा कि 3 महीने तक अब प्रेगनेंसी नहीं करना, वेट करिए और प्रॉपर प्रिकॉशन यूज करें,
ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उस टाइम क्या होगा, एबॉर्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगी हुई है और ये वैक्सीन जो है कि मदर के इम्यून सिस्टम को वो कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चे का कंसीव होने के बावजूद भी बच्चे का डेथ भी हो सकता है। तो इस दौरान क्या है कि वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एंटीबॉडी ढेर सारे बनते हैं, तो उसमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं इस वैक्सीन का, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो उससे बोलिए 3 महीने तक वेट करो, उसके बाद फिर प्लान करिए। तो ये रूबेला हो गया, जर्मन मिसल। अब उसके बाद हम आपको बात करते हैं साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, साइटोमेगालो वायरस, क्या साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। साइटोमेगालस वायरस में देखिए क्या होता है, इट इज़ आल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज कांटेक्ट, संपर्क में आने, क्लोज कांटेक्ट में आने से होता है, क्लोज कांटेक्ट में आने से होता है, वैसे भी ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट टू बेबी थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो ट्रांसमिट थ्रू बर्थ कैनाल, यानी बेबी के डिलीवरी के दौरान बर्थ कैनाल से भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, किस पे, बेबी पे, ठीक है। अब बेबी में क्या क्या काज करेगा, अगर बेबी में ट्रांसमिट हो गया तो क्या क्या काज करेगा, बेबी लो बर्थ वेट बेबी होगा, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है, लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा, जॉइंडिस यानी पीलिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाएगा और हियरिंग लॉस एंड सीजर भी होगा। इतना चीज़ काज करेगा बच्चे में, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में प्रोवाइड एंटीवायरल मेडिकेशन में भी ऑर्डर बाय हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, ठीक है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के द्वारा एंटीवायरल का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्वेश्चन यही पूछता है डियर कि ये जो है कि किसके किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस यानी ये वायरस किसके किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है बेबी में, तो ये है, ठीक है। तो ये बेबी में काज करेगा, ठीक। और मैनेजमेंट इसका ये है कि उसको एंटीवायरल इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अगला है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस ये अफेक्ट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या अफेक्ट करता है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को अफेक्ट करता है और वेजाइना को और सर्विक्स को, ठीक है, वेजाइना को और सर्विक्स को करता है, ठीक है। तो ट्रांसमिट टू द फीटस ड्यूरिंग बर्थ, कब ट्रांसमिट होगा, बर्थ के दौरान, जब बेबी का डिलीवरी होने लगेगा उस टाइम ट्रांसमिट होता है बेबी को, ठीक है। पहले तो मदर में ही रहेगा, लेकिन बेबी को ट्रांसफ़र कब होगा, डिलीवरी के दौरान, थ्रू बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल, इन्फेक्टेड वेजाइना, ठीक है, इन्फेक्टेड वेजाइना एंड असेंडिंग इन्फेक्शन थ्रू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए डिलीवरी के दौरान जो है कि जब बेबी का हेड बाहर आता है या फिर उसे, तो उसमें उस दौरान ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो कि जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जब फ्लूइड का जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है, फटता है, पानी का जो एमनियोटिक फ्लूइड का थैला, एमनियोटिक सैज जब फटता है तो उस दौरान इन्फेक्शन वेजाइना का वो ऊपर चढ़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग मतलब जो वेजाइना में था वो ऊपर चला गया, ठीक है, उसकी वजह से, कैसे, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया इस वजह से, ठीक है, लाइक दैट। जैसे मान लीजिए फीमेल लेबर पेन में थी, ठीक है, लेबर पेन में थी, तो इस टाइम जो है कि ये एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक, ये एमनियोटिक सैक, और ये रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद ये क्या है, वेजाइनल इन्फेक्शन क्या हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है, बच्चे को इसीलिए असेंडिंग इन्फेक्शन थ्रू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन जब रप्चर होगा तब उस दौरान होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, अगर इस साइन सिम्टम की बात करें तो मोस्ट जो साइन सिम्टम जो पूछा जाता है आपको, ठीक है, पूछा ये जाता है कि ड्रेनिंग, ठीक है, ड्रेनिंग एंड पेनफुल वेसाइकल, ड्रेनिंग एंड पेनफुल वेसाइकल एक्टिव वेजाइनल लेशन, ठीक है, यानी ऐसे जो पेरिनियम होगा, जो फीमेल का पेरिनियम होगा, ठीक है, देखिए जैसे देखिए ये, ठीक है, जो पेरिनियम होगा, पेरिनियम में जो वेसाइकिल होगा, यानी कि जो दाने तक ऐसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे, ठीक है, ये निकलेंगे,
ये, ठीक है, ऐसे पेरिनियम में। तो ये क्या होंगे, ड्रेन होंगे, यानी कि इसमें फ्लूइड भरा होगा। फ्लूइड भरने के बाद ये बहुत पेनफुल होते हैं वेसाइकिल, और एक्टिव वेजाइनल लेशन इसी को बोलते हैं। कभी कभी आपको इस लैंग्वेज ना बोल के एक्टिव वेजाइनल लेशन की तरह, तो इसमें वेजाइना में अगर ऐसे घाव बनते चले जाएँ, ठीक है। तो अब इसमें भी कंडीशन ये है कि मान लीजिए अब डिलीवरी कराए तो कराए, करवाना तो जरूरी है क्योंकि टाइम पूरा हो गया तो डिलीवरी तो कराना होगा। तो इसके लिए बहुत सावधानी ये बरतनी है, डिलीवरी कराइए। और ये सिम्टम जरूर याद रखिए डियर, ये सिम्टम जरूर पूछता है, ड्रेनिंग एंड पेनफुल, ठीक है, ड्रेनिंग एंड पेनफुल वेसाइकिल, पेनफुल वेसाइकिल, या इसी को बोलते हैं एक्टिव वेजाइनल लेशन, मतलब घाव, लेशन मतलब घाव, जो कि हमेशा उसमें पानी बनता रहता है और वो बाहर निकलता रहता है पानी। तो एक्टिव वेजाइनल लेशन, घाव बन जाएगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में देखिए, अगर एक्टिव वेजाइनल लेशन प्रेजेंट है कहाँ पे, पेरिनियम पे, ठीक है, यहाँ पेरिनियम पे अगर प्रेजेंट है, ठीक है, पेरिनियम पे प्रेजेंट है, देन डिलीवरी ऑफ द बेबी डन बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराइए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना है। वेजाइनल डिलीवरी शुड बी अवॉइडेड, वेजाइनल डिलीवरी को मना कर देना है, वेजाइनल डिलीवरी इलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन ये क्या हमने बताया, हमने ये बताया कि अगर जो एक्टिव लेशन है, वेजाइनल लेशन है, वो पेरिनियम पे है, ठीक है, वो पेरिनियम पे है, तो उस कंडीशन में डिलीवरी नॉर्मल एनबीडी नहीं कराना है, ठीक है, एनबीडी नहीं कराना, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराना है, सिजेरियन सेक्शन सिजेरियन के द्वारा कराना है, ठीक है। कब, जब एक्टिव लेशन कहाँ प्रेजेंट हो, पेरिनियम में, ठीक है। अब कंडीशन ये आता है कि इफ़ लेशन आर लिमिटेड, अगर मान लीजिए लिमिटेड है, ठीक है, पेरिनियम पे लिमिटेड है, बहुत थोड़े हैं, लिमिटेड हैं, लाइक ऑन एनल, लेकिन एनस एरिया की तरफ हैं, एनस एरिया के, और पेरिनियल पर भी है थोड़ा सा, और इनर थाई पे है, इनर थाई पे इधर है, ठीक है, इनर थाई पे है इधर। तो ऐसे में आप डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक प्रिकॉशन यूज करके, स्पेशल प्रिकॉशन परफॉर्म, क्या कह रहा है कि अगर एनस पे हो, पेरिनियल पे हो, इनर थाई पे हो, तो देन वेजाइनल डिलीवरी आर परफॉर्म्ड यूजिंग स्पेशल प्रिकॉशन, ठीक है। बहुत सावधानी के साथ उसको डिलीवरी कराना होता है। नहीं तो अगर मान लीजिए एक्टिव लेशन है, यानी कि इधर जो इनर थाई पे और इधर साइड पे और एनस एरिया में है, वो अभी छोटे से हैं, लेकिन एक्टिव लेशन नहीं है, सिर्फ लेशन है। एक्टिव लेशन मतलब वो होता है कि उसमें से फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसा अगर है तो अगर पेरिनियम पे है तो अवॉइड कर दीजिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराना है। हालांकि ये आपका काम नहीं, लेकिन एएनएम का भी काम है और उनका भी डिलीवरी करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको भेज देंगे। लेकिन अब वही चीज़ है कि बहुत लिमिटेड है, लेसन जो है बहुत लिमिटेड है, थोड़ा है, लाइक एनल एरिया पे है, पेरिनियल एरिया पे, इनर थाई पे है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन स्पेशल प्रिकॉशन को उपयोग करते हुए, ठीक है। ऐसे में तो ये डियर जो हमने आपको बताया, ठीक है, अभी तक हमने जो बताया आपको, वो क्या था, वो टॉर्च, ठीक है, टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगाली वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये आज के क्लास में आपको टॉर्च के बारे में बात की है, ठीक है। टॉर्च क्या होता है, इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग मैटरनल प्रेगनेंसी, मैटरनल के प्रेगनेंसी के दौरान जो है कि ये इन्फेक्शन होता है, जिसको हमने बताया आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगाली वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसके बारे में जनरल यहाँ से क्वेश्चन आपको कितना बन सकता है, कहाँ से बन सकता है, वो सारे हमने दिए। तो डियर अब नेक्स्ट इसके आगे जो इन्फेक्शन है, मैंने टोटल 12 बताया था कि मैं 12 इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा, तो आगे अब जो है कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो डियर इसको नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए डियर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए जितना हो सकेगा अच्छे मैटर लाऊंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बेफिक्र होकर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।